नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं परत एकदा स्वागत आहे मेलबर्नच्या या आगळ्या वेगळ्या टॉक शो मध्ये, ज्याचं नाव आहे टॉकलाइडोस्कोप. म्हणजे टॉक शो आणि कलायडोस्कोप यांचं एकत्रीकरण करून हा टॉक शो तयार केलेला आहे. आज आपल्याकडे हिंदी बोलणारे गेस्ट आलेले आहेत, त्यामुळे माझ्या हिंदीची थोडी आता जरा टेस्ट होणार आहे. सो फर्स्ट आय वुड लाईक टू वेलकम Sagar Tiwari. Hello Sagar. How are you? Good. How are you? Great. Very talented songwriter, performer, and singer. And he has performed in front of Govinda, Arjun Rampal, performed with Guru Randhawa and all the Bollywood leading singers. And उन्होंने जी म्यूजिक के साथ 2 सिंगल्स भी प्रोड्यूस किए हुए. मैंने और कुछ कम तो नहीं बोला? नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी ज्यादा है. नहीं. सो ये उभरते हुए टैलेंट है हमारे मेलबर्न के, ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो. आई एम हम्बल. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग. अरे संडे मॉर्निंग को सुबह सुबह यहाँ पे आना इज नॉट इजी टास्क. कल रात को भी कहीं परफॉर्म कर रहे थे? हाँ, आई डिड अ कॉर्पोरेट इवेंट लास्ट नाइट. आई केम अबाउट 4 AM इन द मॉर्निंग. तो मतलब दिन आज शुरू, मतलब हमारा तो सेकंड शिफ्ट चल रही है. मेरे लिए कंटिन्यूस अभी सैटरडे ही चल रहा है. Our next guest is who was born in Mumbai, who was raised in Gujarat, who then traveled to the US, who wanted to go to Europe and took a holiday break in Australia. और पिछले 10 साल से वो holiday पे है. And I would like to welcome Shwetali Sawant. How are you? Good. Thank you for coming on our show on Sunday morning. No, absolutely. और आपने मुझे ऑफिशियल ट्रैवलर का नाम दे दिया है. अभी इंटरनेशनल ट्रैवल बेसिकली आप इंडिया से निकाल के सब जगह घुमा दिया है. लेकिन क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि एक नोमैड हो गई हूँ अभी. नहीं, लेकिन 10 साल का हॉलिडे कुछ ज्यादा नहीं लंबा कीजिए. 14 साल. ओह माय गॉड, सॉरी. 2008 से अभी 2023. Okay. Nice. So, bit of introduction. So, Shwetali runs she's a social entrepreneur और वो एक बाजार, एक प्लेटफॉर्म रन करती है जहाँ पे 1000 से भी ज्यादा बिजनेसेस, लोकल बिजनेसेस इकट्ठा होकर एक मार्केट चलाती है. And that goes, you have done almost like 100 plus events. 100, yes. And also, she has been an independent candidate in last year's election. स्टेट इलेक्शंस. सो पॉलिटिक्स के बारे में अगर कुछ आपको क्वेश्चंस पूछना है, हमारे कमेंट्स में डाल देना, एंड देन दैट विल बी आंसर्ड बाय श्वेताली इन कमिंग टाइम. सो प्लीज टेक अ सीट गाइस, वी विल बी टॉकिंग मोर. थैंक यू. सागर एंड श्वेता, थैंक यू फॉर कमिंग. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो हो गया खड़े हमने. एंड अगेन आई वांट टू रिमाइंड ऑल आवर व्यूअर्स, ये मेरा हिंदी का पहला अटेम्प्ट है. मैं ज्यादा से ज्यादा मराठी और इंग्लिश अच्छी बोल लेता हूँ, लेकिन अगर आपको हिंदी में मेरे मराठी इंग्लिश वर्ड्स आए तो इनके जिम्मेदार ये लोग हैं. बिल्कुल, मैं मुझसे ज्यादा ये मैं मराठी बोलना तैयार है. मैंने बोल दिया, अभी गेस्ट है. बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट. हाउ वाज योर पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस? अभी जुम्मा लास्ट 2-3 महीने पहले खत्म हुआ है. बिल्कुल, वैसे हुआ है नवंबर में, लेकिन जिस तरह से पूरा इंटेंस हो गया था ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो जब खत्म हुआ उसके बाद में पूरा डिटॉक्स करने के लिए 1.5 महीना लग गया था मुझे. सो आई थिंक आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ इट नाउ. सो पॉलिटिक्स कैसे, मतलब यू बिलोंग टू पॉलिटिकल बैकग्राउंड? मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है और मैंने कभी पॉलिटिक्स में ऐसे मैं इंटरेस्टेड, आई मीन आई वाज फॉलोइंग इट, बट मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था. लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे जस्ट एन इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड. जो विक्टोरियन चेंबर ऑफ कॉमर्स है वो फ्री मेंबरशिप दे रहा था. एंड मैंने कहा कि $770 का सेविंग फॉर अ स्मॉल बिजनेस, इट मैटर्स. सो मैंने कहा चलो साइन अप कर लेते हैं. आई साइंड अप, एंड व्हेन यू साइन अप दे गिव यू मेंटोर्स एंड दे टेल यू कि ये कंपनीज हैं और ये मेंटोरशिप देती हैं, आप चेक कर लो कौन सी है इनमें से आपको इंटरेस्टेड हो. सो मैंने देखी सारी, आई looked at all the names and there was one name, Bill Lang, and वो स्मॉल बिजनेस ऑस्ट्रेलिया का था. और उनका देखा तो मैंने जो उनका बैकग्राउंड है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का था. और मेरा मैं जब यूएस में थी तो मैंने कॉर्नेल से किया था, एंड दे आर बोथ आईवी लीग्स. सो आई थॉट ओके, माइन इज आईवी लीग, हिज इज आईवी लीग, सो दैट्स अ गुड मैच, लेट्स गो विद इट. एंड फिर जब हमारी मेंटोरशिप शुरू हुई, सो वो खुद तो नहीं आए थे, वो काफ़ी बड़े इंसान हैं, सो उनके बड़े बिजी हैं, सो वो नहीं आए थे, पर उनके क्या कहते हैं, उनकी जगह पे जो आए थे उन्होंने मेरे साथ बात करी. एंड इट वाज ऑल ऑनलाइन बिकॉज हम लॉकडाउन में थे, सब कुछ बंद था.
So हम लोग के sessions होते थे online and we used to chat and फिर उन्होंने बोला he was basically there to help me for my business. Right. So small business mentoring, that's what it was all about. And फिर वो mentoring करते करते उन्होंने देख लिया कि मैं community के साथ काम कर रही हूँ, I'm helping women and that's my social enterprise. So more than a business, it's more about personal benefits से ज़्यादा, it's about the people you're trying to help. It's not as not for profit. There is a difference. Social enterprise, I know. Exactly. Not everyone knows though, Yeah. काफी लोगों से मैं बात करती हूँ, मुझे लगता है We ran the art and craft gallery as a social enterprise. Right? So there's a big difference. People don't realize that. Anyhow, so we started with the mentoring session and all, and उन्होंने देखा मेरा काम and वो मुझे help भी करते थे, guide भी करते थे, आप next step ऐसे करो, because lockdown में business was really tough, and especially being in events, it was the hardest thing. Yeah. And then I tried to go online and everything, so that was working in the background. And then he started chatting with me and he said, you know what, we are starting a political party and you would be a good candidate. Would you be interested? And that was a bit of a shocker because, यहाँ हम लॉकडाउन में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं and trying to do things and Right. juggling family, everything at the same time, and then this comes on to you. So कभी लगा ऐसे, sorry to cut you off, कि मैंने free membership थी इसलिए मैंने sign up किया था, ये कहाँ पे आ गए? No. Look, I'm a very optimistic person. Whatever happens in life, I have a very positive attitude. And especially, आप community के लिए काम कर ही रहे हो और कभी सोचा नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने हमेशा मुझे कहा था कि when are you getting into politics, और मैंने कहा था I probably wouldn't because आजू-बाजू वालों ने पहले से traits पहचानना चालू किया था. जितने हमारे जो businesses आते हैं, जो stalls होते हैं उनके, वो सब कह रहे थे वो तो हमें पता ही था. तो मैंने कहा आपको पता था, मुझे भी बताना चाहिए था ना. You didn't have enough left brain, right brain conversation. Probably no, there was no communication back. Yeah, there. So, anyway, so then he was the one who suggested that हम अपनी पार्टी शुरू कर रहे हैं. We would like to, you to be the candidate. So फिर मैंने घर से, जी हाँ, so मैंने बस सबसे घर पे बात करी, सबसे करी, and they're like obviously go for it. Everyone was really happy. So that's how I got into it. And then I made my, उन्होंने announcement कर दी, newspapers में आ गया, सब कुछ हो गया, and everyone's congratulating me. And then कुछ टाइम बाद उन्होंने कहा I'm sorry, we are not running this year. फिर कुछ टाइम बाद आया कि वो पार्टी ही बंद हो रही है. So सारा कुछ I know it was a bit of a shock to the system because अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है और आप उसमें जाना चाहते हो तो स्पेशली इमेजिन यू गोइंग टू स्कूल और फिर वो बोलती है सॉरी स्कूल बंद हो गई, अब अपनी पढ़ाई का आप ही खुद कर लो, So exactly, so I said that's fine, अब आपने नहीं करना है कोई बात नहीं, मैंने अपना announcement कर दिया है, I'm gonna stick to my commitment and I'm gonna see it through, and that's why I ran as an independent. वाओ, मतलब तो काफी कमिटमेंट की बात होगी. एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी. बिल्कुल, गुरुजी ने कहा है. गुरुजी ने कहा है तो बड़े भैया. But Sagar, coming back to you then, कि यही एक्सपीरियंस in your case can we apply it कि song writing या music album में कोई कंपनी कहती है कि अरे let's produce you couple of singles which G Music ने किया, which was must be great experience. Right. But suddenly ऐसा कुछ हुआ कि अरे now you're on your own or so see, I think every musician in India goes through this. Everyone dreams कि मेरा एक बड़े लेवल से गाना आए and फिर लाइफ सेट हो जाती है. But लाइफ सेट होती है माइंडसेट से. मतलब कि तुम्हें पहली बात तो do you have that what it takes to make it big in the industry, and even if you don't, do you have that consistency until you get better and better and better and people start recognizing you. But usme I don't think the label plays a bigger role. I think you what you are, what kind of music you put out, how you market it, how you commercialize it, I think that's what matters. And अभी जैसे हम अगर recent examples भी लेते हैं, I think Bollywood songs से ज़्यादा अब independent songs ज़्यादा हिट हो रहे हैं. सोशल मीडिया पे भी चांद बालियां करके गाना आया था, बहुत वायरल हुआ. देन आई लव हिम किंग, मान मेरी जान तू आके देख ले, सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स हैं. और हिप हॉप में एमीवे बंटाई, हिप हॉप सीन एकदम से वायरल हुआ इंडिया में बिकॉज ऑफ द रफ्तार एंड एमीवे बंटाई बीफ हुआ था. बट कॉमेडियंस कितने स्टैंड अप कॉमेडियंस इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, तो मतलब चैनल पे आ गए, रील्स डाल रहे हैं. Exactly. I think for me, I think influencers, right? They are the biggest independent
I don't know, candidate, no, but entity on its own. I think because everything they are trying to do is on their own, isn't it? 100%. They start with being nobody, but then suddenly you have millions of followers, and then there you go, you are a Yes, viral sensation. You are a celebrity. You are a celebrity. But then in that both the context, do you think it's easier nowadays to get a fame? We बहुत एग्जांपल्स देखे हमने कि 1 मिनट फेम जिनको मिलता है, ओवरनाइट फेम मिलता है, बट वो उतना एफर्ट फिर बाकी अपने प्रोजेक्ट्स में अगर नहीं डालते हैं तो धीरे धीरे दे काइंड ऑफ लूज द ऑडियंस एंड ऑडियंस गोज ऑन बिकॉज एवरीवन वांट्स न्यू एंड समथिंग बेटर एंड इनोवेटिव एज एन ऑडियंस. तो अगर आप नहीं वो डिलीवर कर पाते तो फिर ये तो कुदरत का नियम है कि वो फिर स्विच होता रहता है किसी और पे. It makes, yeah, definitely complete sense. First 15 minutes of fame or the first minute fame or 1 minute fame is easy to get, Yeah. but to maintain that and then to grow Correct, from there, correct. that's the challenge. 100%. So do you think you have started your journey, but how do you propose any upcoming shows, projects? So I think for this year, because I have a baby foundation, it's called SAS Events, and हम live music organize करते हैं. So it includes all the artists and overseas में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी अगर कोई event है, and if the client is looking for live artists, be it a festival, be it a concert, be it a small event function, we provide the artists. So my target this year is to grow SAS events, and apart from that मेरे personal 2 songs I have targeted December तक मैं release करूँ, and independently. लेकिन इस बैकग्राउंड में खड़े रहने के लिए कुछ चाहिए तो हमको बिंदा हम लोग आ जाएंगे वहाँ पे और सामने. Definitely. लेकिन but this is a good point, you can't plan for more than 6 months, I guess, क्योंकि since COVID especially, and I worked in IT for a number of years, मतलब लोगों को बोलता था मैं कि मेरी टीम को कि 2 साल के बाद तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, तो वो हाँ बोलते थे कि मैं घर पे कैमरा ऑफ करके बर्तन मांज रहा हूँ और मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ. उनको थोड़ी पता था. ऊपर सूट पहने, ऊपर से बॉक्सर्स. मतलब all the HR conversations went bad 2 years before. Yeah, so we are also having a Bollywood music festival this year in the month of April, where we have invited 6 to 7 artists, 3 local artists from Australia and 3 from overseas India. एंड हमारा जो आइडिया है उसके पीछे वो एक फूड ट्रक फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल की तरह है कि 6 to 10 आवर्स के लिए लाइव म्यूजिक होगा कॉन्स्टेंटली, एंड पीपल विल एंजॉय फूड एंड इट विल बी एन ओपन एयर कॉन्सर्ट. Perfect partnership for you, actually. Exactly. You have like 1,000 small businesses. Let's add the fashion factor to it. Definitely. Right? Done 100%. Here, handshake. There you go. Deal done. मेरा कमीशन मत भूलना वहाँ पे. एक काम करेंगे ना, वहाँ पे हम TalKaleidoscope का भी एक हो जाएगा. हाँ. तुम लोग सोशल करो, मैं एंटरप्राइज करता हूँ. Done है. That's it. That would be fabulous, really. I mean, यहाँ पर हुआ नहीं है म्यूजिक फेस्टिवल. Right. कितने साल हो गए अपने को यहाँ पर? 21 साल. है ना? बॉलीवुड म्यूजिक फेस्टिवल, आई थिंक वही आइडिया मैंने भी समझा यहाँ का मार्केट. फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं यहाँ पे, इंडियन फिल्म फेस्टिवल. Right. इनफैक्ट मराठी फिल्म फेस्टिवल भी हुआ है यहाँ पे. अचला ने किया था, लास्ट मिनट प्रोडक्शन. हाँ, जाते जाते अचला की भी थोड़ी प्रमोशन कर रहे हैं. नहीं, बेटर करना पड़ेगा क्योंकि she is the one who yeah, produced us. So exactly. obviously, credit, we give credit where credit's due. So, Exactly. Achla, yes, shout out to you. So, what's your upcoming? What happened? जैसे लॉकडाउन हुआ था जब, और हम लोगों ने क्या किया था, because मेरा social enterprise is completely in person. So what we do is basically, so people who don't know what the Indian Bazaar is, I'll just give you a quick 2-minute thing. So women who run their business from home, they don't have any other platform and they want to, sell their products and services. So the Indian Bazaar gives them a platform, and what we do is we not only just give them a platform, but we do their advertising, their marketing, because it's not just about having a one-off event and then selling your wares. It's something that we want to give them a way of making income on an ongoing basis, and we have been doing that from since 2017. So it's been a while that I've been doing it, और काफी लोगों को उससे हेल्प मिली है, और काफी लोग इतने ग्रो हुए हैं जिनको इंडियन बाजार की जरूरत नहीं है. That's a happy news for us. Wow.
They are groups. कहाँ पे ये सक्सेस स्टोरीज है यहाँ पे? मतलब 2-4 ले लो नाम उनके यहाँ पे। मेरे पास उनके पास वो रिटन है नहीं ना। जी हाँ, I would love to, but no, those are happy stories, and I'm really happy for them. And उनको देख के काफी और women they get encouraged and they want to start their own thing, and that is a cycle that goes on. And I would love to continue doing this because I've helped more than 1,000 women do that, and then it's something that from our Indian background and something that I'm really proud of, and I would love to continue doing that on more and more scale. फन पार्ट तो आता है, लेकिन कभी सेटबैक तो आया होगा। How you deal with it? Setback. You said you wanted to avoid something, and that's why you came to Australia. Yes. So. Are you okay to share? Yeah, that's alright. I had a few expectations with myself and with my team behind one song of mine, which didn't really work out well. जिसकी वजह से वो project पे काफी फर्क पड़ा. तो I think that because I was very young, मैं 20 साल का था तब, मतलब नॉट वेरी यंग बट गाइडेंस बहुत कम थी मेरे को, तो जो कर रहा था एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है। हाँ, लाइफ एक्सपीरियंस कम था। कॉलेज के बाहर शोज करता था बैचलर्स में अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बट कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो आई थिंक उसकी वजह से मेरे को तब बिजनेस की समझ नहीं थी कि कैसे वर्क होता है, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पे कितना ट्रस्ट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो दैट वाज अ सेटबैक फॉर मी। तो उसमें से मतलब मुझे तो लगता है कि ये जो एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट है, टीम ने काम नहीं किया, ये तो ना लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। ये लाइफ हम लोग 40 के हो गए, हम लोग अभी भी लगता है कि हम लोग ने कुछ किया नहीं है, हमको गाइडेंस नहीं मिली है। सो व्हाटएवर यू जस्ट सेड एग्जैक्टली एप्लीकेबल टू मी। तो आई एम श्योर श्वेता को भी अभी जो मेंटर मिला था, मेंटर वाज एबल टू गाइड देम, बट कितने अच्छी तरह से गाइड किया। हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी। नाउ यू आर ऑन योर ओन। So interesting answers, coming back to some fun conversations. कि अगर तुमको you have been traveling, ऐसे लग रहा है कि 10 साल का हॉलीडे यहाँ पर, 14 साल का हॉलीडे चल रहा है यहाँ पे। You have been traveling as well, I'm pretty sure, for those performances वगैरह. And when you pack your bags, just a day before, an hour before. Of course, an hour before, day before. I told you, I'm not far-sighted. अच्छा, 2 घंटे में फ्लाइट जा रही है, चलो बैग पैक करो। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा नेक्स्ट डे शो होता है किसी और सिटी में। इंडिया में बहुत होता था ऐसा कि फॉर एग्जांपल मैं आज आई एम प्लेइंग इन गुड़गांव या इन दिल्ली, और कल मेरा शो है मुंबई में, ठीक है, और फ्लाइट लेकिन सुबह की ही मिली है और शो चला लंबा। तो पूरी टीम शो से जल्दी फ्री होके जाती है, फटाफट से पैक करते हैं और फटाफट सीधा एयरपोर्ट ही निकलते हैं। तो हमारा तो चेकआउट का भी टाइम रह जाता है, नींद भी नहीं पूरी होती, बट दैट्स द थ्रिल ऑफ लाइफ। आई लाइक इट। वाह, मतलब ये अक्सर शोज करने वालों को ना मुझे हैट्स ऑफ करना होता है, क्योंकि मतलब दैट इज व्हेयर यू हैव ओनली 24 आवर्स। दिन रात का पता नहीं चलता। करेक्ट। यू एंड दिस इज शेयर पैशन और दिस इज द मनी पार्ट एज वेल। नहीं, म्यूजिक विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी पैशन फॉर मी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज रिवॉर्डिंग। अगर मैं मनी सोचने लग गया तो शायद मैं पैसे गिनने में बिजी हो जाऊंगा। कभी From packing perspective, I think when I was young, I didn't have, kids. When was young? Thank you. I think you still are. No. But the thing is, the difference in packing. Mindset will be always young. I'll be 70 and I'll be young. Exactly. So it doesn't matter. But जब कुणाल और मैं we got married and went to US, right? So क्या कहते हैं, हम दोनों का ऐसा होता था कि वीकेंड जैसे ही फ्राइडे आता था ना, we used to get an overnight bag और हम ड्राइव करना शुरू कर देते थे। We didn't know where we were going. हम ड्राइव करना शुरू करते थे और हम कहीं पर भी जाके we used to stay overnight, and then अब जैसे हम पेंसिल्वेनिया में थे, so ड्राइव करके हम DC पहुंच जाते थे, कभी वर्जीनिया पहुंच जाते थे। So ड्राइव करके निकल लो, and then that's what I'm saying. When we were young, we used to do that. और उस वक्त पैकिंग होता नहीं था, लेकिन once you have kids and all, everything changes. तब थोड़ा पैकिंग एक दिन पहले करना पड़ता है। That's all. That's the only difference. थोड़ा मैनेजमेंट बच्चों को भी सिखाना ना। बिल्कुल। यही होता था मेरा। मतलब कोविड के टाइम पे भी अभी श्रेया और मैं एक रूम में से वो स्टडी कर रही है, मैं हमारी मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, तब पता चला कि मुझे गाली नहीं देनी चाहिए। वरना ऑफिस में जाते थे तो वहाँ पे कि you use some not so good words, right? Don't I know it? Yes.
वो कोविड में पता चला कि हस्बैंड्स को कितनी गालियां आती है। यार बहुत अंडर एस्टिमेट किया तुमने। तो पिछले मतलब 2 साल से मुझे ऐसे आदत हो गई थी कि अभी मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मतलब आई एम पुटिंग माई बेस्ट बिहेवियर, बेस्ट डैड एवर। तो घर पे इंडिया पे फोन करो, माँ बाप से फोन पे बात करो, एज यू नो पुटिंग लॉट बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ फॉरवर्ड। टीम से बात करो तो अगेन यू नीड टू बी द बेस्ट एम्प्लॉय, द बेस्ट कैंडिडेट। बहुत थकाने वाली काम होती है, मतलब आई यूज्ड टू फील लाइक आई एम फटीग नाउ। Being yourself is not easy. नहीं, this is not me being myself. This is like ये मेरा mask है। Being myself is probably on the show है यहाँ पे, दो चार गाली निकलने वाली है, ऐसे लग रहा है। मैं मराठी आज सीख के जाऊंगा। चायला 2-4 शिकवायलाच पाहिजे आता यार। असं कसं सोडायचं आपल्याला? ना. प्रणव, 5 शब्द सांग ना कुठले शिकवायला। आता माझी सटकली ना, चालू सिंघम और बाबूराव गणपतराव आपटे के अलावा और भी कैरेक्टर्स। शिनचैन, you like Shinchan by the way, not the Marathi character. वो तो naughty character है, as far as I am aware. Yes, 100%. And I relate to him so much. मेरे को बचपन में ऐसा ही था, ऐसा लगता है। इसीलिए भागने की जरूरत आ गई क्या इंडिया से? भागो। I missed out on that part because Shinchan, I didn't watch it. मैंने भी नहीं देखी। मैंने भी ज्यादा नहीं देखा, मेरे को मतलब 2-3 क्लिप्स वगैरह देखे तो ऐसा लगता है बहुत नॉटी था बचपन में, तो that's kind of you can relate to yeah. हाँ, we will teach him. तुझ्या नानाची टांग। ये तो गाने में भी है किसी में। हाँ, तुझ्या नानाची टांग। हाँ, it is in a song I think. But I was going to ask you, your favorite cartoon is Jerry. Tom and Jerry. Tom and Jerry. No. Why Jerry? Troublemaker. So Shinchan का भाई लगता है, but you have to make trouble, otherwise what's life, man? You can't be a very good kid and just sitting in a video. मैं बच्चों को एक फिलोसफी सिखा रहा हूँ यहाँ पे। You can be a statue or you can be a pigeon. You can give a shit or you can take shit. Wow, ये मैंने पहली बार सुना, कभी नहीं सुना। नहीं सुना। जिंदगी में एक तो तुम लोग हैमर हो सकते हो या नेल हो सकते हो। तुमको डिसाइड करना है तुम हैमर होगे या खाओगे या हमारोगे। That's a good one. Yeah. Have you got into trouble in the past because of your these natures? I'll tell you. Growing up, I was a complete tomboy, right? I was. मैं हमेशा गली में क्रिकेट खेलने होते हैं ना, वहाँ पे मैं होती थी पहले, कोई आए ना आए, मैं सबसे पहले पहुँच जाती थी। और बचपन से स्पोर्ट्स हो या फिर घूमना फिरना, पतंग उड़ाना, ये सारा, so I love having that animated version of me as a kid growing up, and वो I think मेरे में अब भी है। अभी थोड़ा subdued है, लेकिन वो कहीं गया नहीं है, and I think that child in you should never die. So I think मतलब अगर मौका मिले यहाँ पे अगर कंचों की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की जाए तो हम लोग I would love to take part in that. आपके पास है, चलिए ऑर्गेनाइज करते हैं। घर पे अभी लेके आना चाहिए। Marbles tournament. बिल्कुल। हिंदी कंचों की टूर्नामेंट साउंड्स मोर कैची। ऑथेंटिक लगता है। मार्बल लोग बोलेंगे यार ये कौन सा संगमरमर लेके नहीं, अच्छी बात है, बट ऐसे ट्रबल मेकिंग करते करते तुम लोग सीखते हो, you evolve, you grow, you make more mistakes, you trouble others, they teach you lesson and you hopefully learn and then again you grow and then you take it forward. ऐसे करते करते कभी ऐसे लगा है कि you have reached to a certain level और कि लोग जानने लग गए हैं and you are becoming famous person, ऐसा कभी हुआ है? Famous तो I am far off from that. I believe कि recognition is very important of course for an artist, but I have मतलब because I personally do music for the peace of mind and peace of for that spiritual connection कि मैं सुबह रियाज करने बैठता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि लाइफ कितनी डिफिकल्ट है मेरी या किसी और की. I forget about every problem in my life and I am just like okay, I am very much at peace. It's just like meditation for everyone. तो I think मेरा end goal भी वही रहेगा कि that I do music only for the peace. If I'm going for anything materialistic, I think उसके लिए मैं कोई business compromise, हाँ, उसके लिए मैं कोई business कर रहा हूँ. Music is not business. तो अभी तक ऐसे ही चल रहा है और आगे भी भगवान करे ऐसे ही चलेगा. That's what I like. बस. Where do you want to take it to in the future? So of course I want to do better and for the few listeners I have, handful,
I feel कुछ 5-10 हजार जो लोग हैं तो कौन से मुट्ठी में आते हैं पता नहीं नहीं, but I think every artist has a certain responsibility towards the people who promote him and who love him. So out of that responsibility and my love for music, I would never stop doing that, and I would always want it to grow. And I think तभी बहुत मुश्किल से वापस I've come into the zone कि मैं अपना music अब release कर सकूँ. Because the last 3 years I've only been doing shows. I've been commercially performing since the last 8 years now. I started off with Delhi में एक जगह है Connaught Place. अच्छा, of course. तो वहाँ पे मैं गिटार लेकर जाता था, हर एक कैफे को विजिट करता था, उन्हें बोलता था मुझे एक चांस दे दो यार. अच्छे खासे घर के लग रहे थे तुम तो प्रिंसिपल का बेटा ऐसा कर रहा है, लोग क्या सोचते होंगे, ये कैसे लोग क्या सोचते हैं, इसी बात समझ में नहीं. एक्चुअली उस टाइम से ना थोड़े पहले वो मूवी आई थी रॉकस्टार. कुछ तो इन्फ्लुएंस होना चाहिए. That movie actually moved me because aimless लड़का but passion discover हो चुका था कि music is something that gives me peace. तो कॉलेज में था मैं, आई थिंक कॉलेज के सेकंड ईयर में था, आई वाज 19 और मैं अपने कॉलेज की म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट. तो उसमें मेरे को दिन में टाइम मिलता था म्यूजिक करने का, बट रात को भी मन करता था म्यूजिक करूं, एंड आई वांटेड टू मेक इट कि थोड़ा सा मैं कुछ डिफरेंट करूं बाकियों से. एंड तो फिर कनॉट प्लेस करके एक जगह है दिल्ली में, उधर मैं जाता था, एंड कैफे टू कैफे आई यूज्ड टू गो विद द गिटार एंड आई यूज्ड टू पिच कि जस्ट गिव मी वन ट्रायल डे, एंड अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ना उस टाइम पे लाइव म्यूजिक सीन बढ़ रहा था दिल्ली में, एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो मेरे को अच्छा लगता था, लोग प्ले करते थे और मैं चाहता था मैं भी प्ले करूं. एंड तो कैफे टू कैफे जाता था मैं, एंड वन कैफे गिव मी अ चांस. तो बट उधर पेमेंट नहीं थी कुछ, तो उसमें क्या था कि राउंड टेबल्स होते थे, कपल्स ही यूजुअली आते थे उधर, एंड टेबल टू टेबल में गिटार टांग कर अपना प्ले करता था. एंड आउट ऑफ कर्टसी पीपल यूज्ड टू गिव मी टिप्स 100 रुपीज 200 रुपीज एंड ऑल. घर वालों को पता थी ये बात? नहीं, अच्छे खासे अभी भी नहीं पता है. अच्छे खासे बलेगा घर का लड़का. आप पैशन लोगों के के लिए. सीक्रेट्स यहाँ लोगों को ये ऑनलाइन जाएगा. स्क्रीन अपीयरेंस फॉर्म मैंने ऑलरेडी साइन कर दिया है इसीलिए. I don't think अब घर वालों को प्रॉब्लम अब नहीं है. हाँ, वो भी I understand कि they are not against your passion. Of course. They just don't want to see you unhappy. Yeah, 100%. And of course, I'm hungry. Hungry. हाँ. Yeah. तो उस टाइम पे, बट फिर वहाँ से क्या हुआ कि लगभग 6 months मैंने उस कैफे में प्ले किया, साथ में मेरे को थोड़े थोड़े और गिग्स आने लग गए थे. एंड देन एक दिन कहीं प्ले कर रहा था मैं, एंड वहाँ पे एक आर्टिस्ट मैनेजर ने मुझे देखा. वो फुल टाइम आर्टिस्ट मैनेजर थे, ही वाज जस्ट 2 years elder to me, और वो बड़े बड़े आर्टिस्ट्स को मैनेज कर रहे थे उस टाइम पे, सनम पुरी और अच्छे से बैंड्स को कर रहे जो बहुत फेमस थे दिल्ली में उस वक्त. तो कहते आई थिंक आई शुड गिव यू अ चांस. मैंने कहा इट वुड बी अ प्लेजर ऑफ कोर्स वर्किंग विद यू. वहाँ से मुझे बिजनेस इन म्यूजिक समझ आया कि बिजनेस कैसे होता है, जो धंधा है, जो ये चलता कैसे है, हाउ डू यू ग्रो एज अ म्यूजिशियन एंड एज एन आर्टिस्ट एंड एज एन आर्टिस्ट मैनेजर. धीरे कट शॉर्ट 2 years के अंदर आई वाज डूइंग कैंपस शोज. आई प्लेड इन SRCC, played in Ramjas College. In fact, कॉलेज के 3rd year में मैं हिंदू कॉलेज में कंपटीशन में पार्ट लिया था. वहाँ पे मैं प्रीलिम्स में ही आउट हो गया था. तो बट कॉलेज खत्म हुआ, 1 साल बाद ही मुझे उसी कंपटीशन की इनॉग्रेशन पे प्ले करने के लिए बुलाया. Wow. And this year I was invited to play for IIT Delhi. थोड़ा वीजा पर्पसेस की वजह से couldn't make it. But invitation आया, recognition news आया. I think ये hard work, passion and persistence रहने का नतीजा है. मैं जब इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आया था यहाँ पे, ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी बात है ये. चैपल स्ट्रीट करके रोड स्ट्रीट है यहाँ पे साउथ यारा में. Those who don't know, who are from outside Melbourne, वहाँ पे 180 कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स हैं. आपने गिन के रखे? किसी ने मुझे बताया ना, मेरे प्रीवियस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वालों ने बताया था कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए ना, 10-15-20 रेज्यूमे प्रिंट आउट करके लेके जा और उनको बोल कि मैं किचन हैंड कर रहा हूँ, डिश वॉशिंग के लिए तैयार हूँ. I did that. And I used to get calls from them. बेशरम होना बहुत जरूरी नहीं. And I'll tell you though, इंडिया में हम जो बड़े होते हैं, we very protective nature से. everything is
given to you. Correct. And we are given to, we are used to certain lifestyle and we are used to certain things that we just take it for granted. 100%. And then when you come here or when you go out of India, any place in the world, and then you realize that if you are a student and you're trying to start from scratch and trying to pay your fees and you're trying to pay your rent and all of that, and then suddenly the hard reality, dawns on you. But that's a beautiful learning opportunity as well, Right. because 100%. I don't think I would exchange that experience to anything else. Correct. But do you think now, both of you, this question to you, what do you fear the most? And maybe you used to fear a few things 2 years ago, but you have overcome that. Has something changed? Okay, being COVID में, I used to fear events industry का कि मेरे को लगता है कि अब because उस टाइम पे मैं 2-3 काम कर रहा था साथ में, events बंद हो गए थे, तो I had to do something, right? तो मेरे को I was a disability support worker. Oh, really? तो हाँ, वो काम बहुत, because it was time to give back to community, I believe, and essential services में आता था, तो वो करता था. then मैं कोल्स में जॉब करता था, धीरे धीरे ऊबर भी करता था. अच्छा. हाँ, ऊबर जब कोविड हल्का सा रिट्रीट हुआ एंड एवरीथिंग ओपनड अप, कोविड मैंने फिर क्या कहते हैं ऊबर किया, क्योंकि इवेंट्स वापस बैक ऑनलाइन नहीं आए थे, तो वापस से इवेंट्स आने शुरू हो गए. दैट फियर, मैंने कुछ नहीं किया उसमें, मैं जस्ट वेंट विद द फ्लो. समटाइम्स यू हैव टू डू You just waited for the time. and it came back and I had to leave every job to pursue my events and everything, and of course it is more than rewarding in terms of money as well. कि मैं अभी I work full time in real estate as well, not full time, I can say part time, because Thursday to Sunday I'm busy with events, but Monday to Wednesday I keep myself busy with real estate. So even if I leave that field, I think There's a fallback option. yeah, there's a fallback option, and music keeps me really busy and I'm content with it. For me, कौन सी चीज की डर लगता है? डर तो पता नहीं, but मुझे I was never a person who would who liked the limelight. Like ये white balance रखा है ना? In the sense that मुझे अपना काम करना था और मैं कभी नहीं चाहती थी कि लोगों को पता भी चले श्वेताली सावंत है कौन, because Indian Bazaar everyone knew or thankfully knows, but when it comes to who Shwetali Sawant is, people probably didn't know, because I never wanted to have it's a social enterprise and who's running it. The work should speak for itself. I never wanted कि कौन है ओनर, क्या, doesn't matter. So मुझे कभी ये था नहीं कि लोगों को पता भी चले कि मैं कौन हूँ, बस मेरा काम पता है लोगों को, that's all. That's what made me happy. Politics changed everything. It's you have to be the face, you have to be the brand. And that was a major shift in my life, because मैंने आज तक कभी वो किया नहीं था. आज भी जैसे ये वीडियो इंटरव्यू, I think very few that I've done, and वो मेरे लिए काफी बड़ा चैलेंज था, because I never wanted, I always kind of avoided the spotlight or tried to be behind the scenes. I'm more comfortable behind the scenes than in front of it. But do you get in? We talked about trouble before. Do you get in trouble? तुम्हारा social media handle is Shweta Ozi. So there's something. I never wanted the spotlight or people to know who who the Indian Bazaar is run by. So Shweta is kind of a common name. It's not too known. Although my name is Shwetali, but I never wanted to create my own profile. मेरे पास Facebook profile ही नहीं था. तो अगर मेरे को अगर Indian Bazaar का क्या कहते हैं promotion भी करना हो, you need to have a profile, right? And for that I created Shweta Oz, because it's just generic. Anybody could be Shweta Australian, right? So मेरा profile photo भी एक tulip था. So I didn't want people to, मैंने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था किसी को. So मुझे वो चाहिए ही नहीं था मेरा spotlight या क्या. So I just wanted to be anonymous. Okay, there's a lady who does this, and that's Wow. That's inspiring. मतलब behind the scene रह के इंटरव्यू में आके प्रमोशन करके फिर वापस इलेक्शन में खड़े रह के, मतलब there are so many different types of. Ultimately आना ही पड़ता है. वो जो चीज़ बच के कहाँ जाओ? You're right, but वही है ना कि चीज़ मुझे ऐसा लगता था किसी को पढ़ी ही नहीं होगी ना कि अच्छा ठीक है इंडियन बाजार है, कौन है, कहीं कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है. बट इवेंचुअली आई थिंक एक तरह से आई वुड लव फॉर एनीवन एल्स टू हु, अगर जैसे अपना माइंडसेट जो है, जो भी बैकग्राउंड है और जो भी काम कर रहे हैं, आई थिंक क्रेडिट लेना बनता है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो. सो क्रेडिट लेना इन द सेंस इट्स नॉट लाइक यू आर ट्राइंग टू शो ऑफ और दैट डूइंग एनीथिंग, बट इट्स ऑल अबाउट बीइंग
recognition. It's about building the self confidence as well. Absolutely. So that's my giveaway today. If you're doing something good and if you're hiding behind anything, just come out because it's very rewarding. Thank you very much for detoxing with us today. Hopefully, ये थोड़ा refreshing हुआ होगा आपके लिए experience something different, and for us definitely. I'd like to take the opportunity to thank both of you coming here. Like a hamper. वो कॉफी विद करंट में क्या होता है, क्या देते हैं वहाँ? वहाँ वो भी ऐसे उसमें hampers मिलते हैं, but I will give you this and then Rapid fire you can होता है. take it off and check. But I'm just going to take it. ये है आर्थिवा ज्वेल्स की तरफ से a voucher. Oh wow. And hopefully somebody you will be able to You give can use to it, why Sagar. not? So one for Thank you so much. Thank you. and Thank one you. for you. Lovely, thank you so much. So these are the gift vouchers we and vouchers या actual gifts आ रहे हमारे contributors, community collaborators की तरफ से. So Hemant Govekar Foundation, I like to give shout out to these guys. Ihati Wellness, Gauris, Ikebana Creations. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. हाँ? बिना गाने के बंद बिना गाने का Good हाँ one, यार, good at one. least दो लाइन तो हाँ, सुनो, हाँ, दो हाँ. लाइन विदाउट गिटार. मेरे को अच्छा स्ट्रिंग टूटी हुई वो तो गिटार बनता नहीं चलेगी, लेकिन हमको बंदा मैंने आया. रियाज नहीं किया आज. As you know, I came late and I woke up. But I've heard you, इसलिए मुझे full confidence है. Okay. What would you like to listen to, sir? फरमाइश. कोई भी हल्का फुल्का अच्छा होना. अभी ऐसा वो नहीं है, but I'll sing something किशोर कुमार का. Oh, lovely. Lovely. It's everyone's favorite. मैंने गा दिया. मतलब कॉलेज के जमाने में ये सॉन्ग पे मैं ख्याली फुला बहुत पकाया.